75 की उम्र राजनीति में एक नई बहस का कारण बन चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं 75 की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या ये बयान सीधे सीधे मोदी के लिए था? और अगर हाँ, तो सवाल उठता है मोदी के बाद कौन? इस सवाल का जवाब कुछ लोगों ने दे दिया। नितिन गडकरी, कांग्रेस के एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया मोदी को रिटायर कर गडकरी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। पर क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मोहन भागवत का नागपुर से बयान आया, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, और वही नितिन गडकरी ने भी एक कार्यक्रम में कहा, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। जिसे सत्ता, धन और अहंकार होता है वो किसी का भला नहीं करता। ये बात उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कही, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर कोई इसे पीएम मोदी से जोड़ने लगा, और इसके पीछे कारण भी है। गडकरी बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी सम्मान से देखता है। वो आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, नागपुर से आते हैं और उनके बयानों को लोग हल्के में नहीं लेते। कांग्रेस ने मौका तोड़ा। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक गोपाल कृष्ण ने कहा, मोदी को रिटायर करो, गडकरी को प्रधानमंत्री बनाओ। ये वही कांग्रेस है जो बीजेपी पर हमला करती है, पर गडकरी को विकासशील उदार नेता मानती है। ये भी एक सियासी दांव है, बीजेपी को भीतर से हिलाने की चाल हो सकती है। गडकरी ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर। यह सरकारी नीतियों पर परोक्ष हमला माना जा रहा है। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। यही नहीं, नितिन गडकरी ये भी बोल गए कि जो जाति की बात करेगा उसे मारूंगा लात। यह जातिवाद राजनीति पर कटाक्ष था। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जाति चा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अब जातिवाद राजनीति कौन करता है ये आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें पीएम बनाने का ऑफर दिया था, जिससे हलचल मच गई थी। अब सवाल उठता है, क्या मोदी वाकई 75 की उम्र में रिटायर होंगे? बीजेपी का संविधान कुछ नहीं कहता, लेकिन खुद मोदी शाह ने आडवाणी, जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 पार करते ही मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए। अब वही नियम क्या खुद पर लागू करेंगे, या फिर बीजेपी अब अपनी परंपरा तोड़ने वाली है? गडकरी की बात करें तो उनकी छवि साफ है, बोलने में बेबाक है और जनता के बीच उनका विकास मॉडल सराहा जाता है। लेकिन क्या उनके पास पार्टी का नियंत्रण है, पावर सेंटर है? शायद नहीं। तो क्या आरएसएस सच में मोदी से अगला नेता बदलना चाहता है, या ये साफ राजनीति, दबाव बनाने की रणनीति? क्या गडकरी को पीएम बनाना सिर्फ चर्चा है या कोई अंदरूनी तैयारी? ये सवाल आने वाले महीनों में और गहराएंगे। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है मोदी को 75 की उम्र में रिटायर होना चाहिए? क्या गडकरी देश के पीएम बनने लायक है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए।